करो। नमस्कार स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग पिछले चैप्टर में फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे। अब अगले चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उस चैप्टर का नाम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो इस चैप्टर में हम लोग जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन एक्स, कास एक्स, काट एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स और कासेक एक्स, इनके इनवर्स से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों को बच्चों पता है कि अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स है, तो हम लोग को ये पता है कि इसका इनवर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। उसका इनवर्स तभी फाइंड किया जा सकता है जब वो 1 1 एंड आन 2 हो, एक ही साथ 1 1 हो और आन 2 हो। तो हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वाई लिख के एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई निकाल लेते हैं। मतलब इनवर्स में क्या होता है कि जब फंक्शन की जो डोमेन होती है एक्स, वो उसकी रेंज बन जाती है और जो रेंज होती है वो वाई बन जाती है। तो बच्चों चलते हैं, अगर हम लोग y इक्वल टू साइन थीटा ले लें, साइन थीटा, अब साइन थीटा भी अपने आप में एक फंक्शन है और इसको चेक करते हैं क्या इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। तो इसको सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे और उससे स्टडी करेंगे कि ग्राफ बनाएं और ग्राफ से देखें क्या इसका हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले यहां पर ये x हो गया और y हो गया। तो x में हम लोग इसको थीटा लेट कर रहे हैं, ये थीटा है। तो जब हम यहाँ पर 0 डिग्री ले लें, साइन यहाँ पर 90 डिग्री ले लें, 180 डिग्री ले लें और इसी तरीके से 270 ले लें और इसी तरीके से 2 पाई ले लें, इसके बाद 5 पाई बाई 2 ले लें और 4 पाई ले लें। इसी तरीके से यहां पर इस साइड में आ जाएं, माइनस पाई बाई 2 ले लें, माइनस पाई ले लें, माइनस 3 पाई बाई 2 ले लें, माइनस 2 पाई ले लें और माइनस 5 पाई बाई 2 ले लें और थोड़ा सा कर लें, तो यहां पर माइनस 4 पाई हो जाएगा। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि जो साइन की डोमेन होती है वो रियल नंबर होती है और उसका जो रेंज आता है उसका रेंज -1 से +1 तक होता है। y इक्वल टू साइन थीटा है, उसका डोमेन जो लिया जाएगा वो रियल नंबर से लिया जाएगा। तो उसका आंसर जो भी आएगा वो -1 से +1 तक आएगा। इतने रियल नंबर आएंगे, बाकी सब छूट जाते हैं। तो आप देखते हैं कि यहां पर इसकी वैल्यू 1 मैक्सिमम जाएगी और यहां पर -1 मिनिमम जाएगी। मतलब -1 से छोटी साइन की वैल्यू नहीं हो सकती है और +1 से बड़ी साइन की वैल्यू नहीं हो सकती है। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और 90 की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरीके से 0 की वैल्यू 0 और ये 1 तक जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद क्या होगा, फिर 180 की वैल्यू 0 होती है। इसी तरीके से ये यहाँ पर -1 हो जाएगा। इसके बाद 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, फिर ये 1 हो जाएगा और फिर 2 पाई की वैल्यू 4 पाई की वैल्यू 0 होती है। इसी तरीके से यहाँ पर साइन -90 की भी वैल्यू -1 होती है, -180 की वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है और ये 0 हो जाती है। इस तरीके से इसका फंक्शन, ये इसका ग्राफ मिला आपको। तो बच्चों आपको इस ग्राफ से क्या लग रहा है कि हर बार वैल्यू रिपीट कर रही है। मतलब रिपीट करने का ये मतलब हुआ कि ये फंक्शन 1 1 नहीं रहा, ये फंक्शन 1 1 नहीं रहा, ये फंक्शन कैसा हो गया, मेनी 1 हो गया। और बच्चों हमें पता है कि 1 1 फंक्शन और आन 2 फंक्शन होगा तभी हम उसका क्या कर सकते हैं, उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। मतलब x इक्वल टू f इनवर्स y निकाला जा सकता है।
तो साइन के लिए हम लोगों ने देखा कि जब कोई रियल नंबर ले रहे हैं यहाँ पर 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री, तो हर बार देखिए एक बार साइन 90 की वैल्यू 1 आई थी और साइन ये 5 पाई बाई 2 की भी वैल्यू 1 आई थी। इसी तरीके से 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1 आई, माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू -1 आई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे डोमेन में कई एलिमेंट हैं जिसकी एक ही वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये मेनी वन फंक्शन है। तो बच्चों अब इसको वन वन फंक्शन बनाने के लिए हम इसको ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे हम लोग यहां से समझे ये वैल्यू इतनी यहां से लेकर यहां तक ले लें, ये ब्रांच इसको यहां से यहां तक दे दें, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 ले लें और 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 ले लें। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि ये इतने डोमेन में ये अलग अलग वैल्यूज दे रहा है। ये जो यहां से यहां तक की डोमेन है, ये जो इसकी डोमेन है, इतनी डोमेन में ये फंक्शन क्या हो रहा है, ये अलग अलग वैल्यूज दे रहा है। इसी तरीके से जब हम लोग यहां से यहां तक की डोमेन ले रहे हैं, यहां से यहां तक की, तो भी हमें अलग अलग वैल्यूज मिल रही हैं। यहां से यहां तक की ले रहे हैं तो भी हमें अलग अलग वैल्यूज मिल रही हैं। इसी तरीके से बच्चों जब हम लोग यहां से यहां तक का ले रहे हैं तो भी हमें अलग अलग वैल्यूज मिल रही हैं। इसी तरीके से बच्चों जब हम लोग यहां से यहां तक ले रहे हैं तो भी हमें अलग अलग वैल्यूज मिल रही हैं, और यहां से यहां तक ले रहे हैं तो भी हमें अलग अलग वैल्यूज मिल रही हैं। तो बच्चों हो क्या रहा है कि हमें कई ब्रांचेस मिल रही हैं। जैसे एक ब्रांच हमें मिली -5 पाई बाई 2 से -3 पाई बाई 2। अगर हम ये ब्रांच लें, सिलेक्ट करें, तो इसमें फंक्शन की अलग अलग वैल्यूज आएंगी। इसी तरीके से अगर हम -3 पाई बाई 2 से -पाई बाई 2 में आए तो भी हमें अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में आए, या पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में आए, या 3 पाई बाई 2 में से 5 पाई बाई 2 में आए, तो भी हमें हर बार अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। अलग अलग यहाँ पर एंगल पुट करते जाएंगे इनके बीच में, तो हमें y के भी डिफरेंट आंसर आते जाएंगे। तो इस तरीके से इसको ब्रांचेस में अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके देखें तो हमें ये 1 1 बनता दिखाई दे रहा है। तो जब ये 1 1 बन जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के ब्रांच में ले लें और तब इसका ग्राफ ड्रा करें, इसमें जो डोमेन है हम उसको रेंज बना दें, y ले लें, y जिसको हम लोग यहाँ पर अब थीटा ले लेंगे, और यहाँ पर जो रेंज थी उसको हम डोमेन बना दें। तो यहाँ पर ये -1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये डोमेन हो गया, x हो गया। तो हमने यहाँ पर पाई बाई 2 लिया और यहाँ पर -पाई बाई 2 लिया। तो जब इसका हम लोगों ने ग्राफ बनाना चाहा तो इसका ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से ऐसे मिलेगा, इस तरीके से कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। यहां पर हो जाएगा -1 से -पाई बाई 2 और यहां पर हो जाएगा 1 से पाई बाई 2। तो बच्चों एक ब्रांच हमें ऐसी मिली जहां पर इसका इनवर्स हम निकाल सकते थे, क्योंकि इस ब्रांच में ये क्या हो गया था, 1 1 और onto हो गया था। तो इस तरीके से हमें थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स y मिल गया, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स y मिल गया। और थीटा क्या कर रहा है, थीटा बिलोंग कर रहा है -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में। जब थीटा बिलोंग कर रहा है तो इस समय क्या हो रहा है कि हम उसका इनवर्स निकाल पा रहे थे। यहां पर डोमेन का क्या था, रियल नंबर, और
डोमेन और रेंज इसका क्या था -1 से 1, तो इसके लिए थीटा इक्वल टू इसके लिए जो डोमेन हो जाएगा वो -1 से 1 हो जाएगा और उसका जो आंसर आएगा वो -π/2 से π/2 में कोई आंसर आएगा। -π/2 से π/2 में कोई y में आंसर देगा। तो इस तरीके से ये जो साइन इनवर्स y है वो इस तरीके से एक्सप्लेन होगा। इस सभी ब्रांचेस में ये 1 1 और 1 2 हो जाएगा। सभी ब्रांचेस में इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। इसकी जो मेन ब्रांच है, इसका जो ये ब्रांच है, इसको प्रिंसिपल वैल्यू आप ब्रांच बोलते हैं। -π/2 से π/2 जब भी हम साइन इनवर्स को सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारा आंसर हमसे बोला जाएगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही वो y बिलोंग करना चाहिए। y जो होना चाहिए वो -π/2 से π/2 में बिलोंग करना चाहिए, तब ही ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग किसी भी फंक्शन का साइन थीटा का इनवर्स अगर निकालना है तो उसका जो डोमेन हो जाएगा साइन इनवर्स का -1 से 1 हो जाएगा और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के हिसाब से -π/2 से π/2 उसका रेंज हो जाएगा। वैसे कई रेंज बन सकते हैं, मैंने आपको जैसा बताया। तो जिस तरीके से हम लोग साइन थीटा का इनवर्स निकाल सकते हैं उसी तरीके से हम लोग कास थीटा का भी इनवर्स निकाल सकते हैं। अब हम लोग कास थीटा को स्टडी करेंगे। y इक्वल टू कास थीटा। अब कास थीटा का ग्राफ ड्रा करेंगे, स्टडी करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर ही होता है और इसका भी रेंज -1 से 1 तक आता है। तो यहां पर हम लोगों ने y में एक ऐसी वैल्यू ली है जो 1 से -1 तक है। यहां पर 0 डिग्री, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2 और 3π ले लिया हम लोगों ने। इसी तरीके से यहां पर -π/2 और यहां पर -π, -3π/2, -2π और -5π/2 और -3π। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने x लिया, ये x को हम थीटा ले रहे हैं। तो आप देखेंगे साइन 0 की वैल्यू 1 होती है, तो साइन 0 की वैल्यू 1 होती है, तो साइन 0 1 होता है, तो मतलब यहां से स्टार्ट हो जाएगा ये 0। साइन 0 1 होता है और साइन 90 की वैल्यू 0 होती है। साइन 90 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 1 होता है, साइन 90 की वैल्यू 0 होती है और साइन 180 की वैल्यू -1 होती है। तो ये -1 तक चला जाएगा, -1 तक चला जाएगा, इस तरीके से यहां तक आ जाएगा। फिर ये वैल्यू 0 हो जाती है, फिर ये 1 तक चला जाएगा, यहाँ पर 1 तक जाएगा और फिर इस तरीके से ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू 1 दे रहा है, यहाँ पर ये वैल्यू 1 दे रहा है, यहाँ पर ये वैल्यू -1 दे रहा है। इसी तरीके से इसकी भी वैल्यू 0 होती है और ये वैल्यू -1 हो जाएगी इस तरीके से, और फिर 0 और 1 तक जाएगा, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस ग्राफ को हम लोग भी देख पा रहे हैं कि ये भी क्या हो रहा है, बार बार वैल्यूज ले रहा है। मतलब डोमेन में कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हर बार यहाँ पर 1 दे रहा है, यहाँ पर 1 दे रहा है, यहाँ पर 1 दे रहा है। तो इस तरीके से ऐसे कई एंगल डोमेन में मिल गए जिसका रेंज सेम ही आ रहा है। मतलब हर पूरी डोमेन के लिए, पूरे रियल नंबर के लिए हम इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये मेनी वन फंक्शन हो रहा है। तो हम लोग इसको ब्रांचेस में डिवाइड कर लेंगे, ब्रांचेस में डिवाइड करके तब इसको चेक करेंगे कि क्या वहां पर वो 1 1 बन सकता है। तो बच्चों अगर हम इसको ब्रांच में ले लें, हम इसको ऐसे ले लें कि इस जगह से इतने पार्ट को ले लें, यहाँ पर 0 है, 0 से पाई ब्रांच सिलेक्ट करें, एक ब्रांच 0 से पाई सिलेक्ट करें
पाई से 2 पाई सिलेक्ट करें, 2 पाई से 3 पाई सिलेक्ट करें, इसी तरीके से माइनस पाई से 0 सिलेक्ट करें, -2 पाई से माइनस पाई सिलेक्ट करें, -3 पाई से -2 पाई सिलेक्ट करें। तो बच्चों हर बार क्या हो रहा है, -3 पाई से -2 पाई, -2 पाई ये है, -3 पाई ये है, और हर बार ये अलग वैल्यूज दे रहा है, इतनी वैल्यूज अलग देगा, ये वैल्यू अलग देगा, ये वैल्यू अलग देगा, ये वैल्यू अलग देगा। तो इस बार क्या हो जा रहा है, वो 1 फंक्शन बन जा रहा है। तो ये जो ब्रांचेस हम लोगों ने बनाई, इन ब्रांचेस में हम लोग इसका इनवर्स निकाला जा सकता है, इसको 1 1 और 2 बनाया जा सकता है। तो इस हिसाब से अगर इसको स्टडी करें, अगर इसके ग्राफ को स्टडी करें, इसका ग्राफ कास इनवर्स थीटा ले लें, कास इनवर्स वाई ले लें, कास इनवर्स वाई थीटा इक्वल टू, तो थीटा इक्वल टू कास इनवर्स वाई हो जाएगा। इसका यहां पर इस तरीके से यहां पर पाई बाई 2 ले लें और यहां पर -π/2 ले लें। इस तरीके से यहां पर इसको यहां पर पाई ले लें और यहां पर -π ले लें, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जो यहां पर -1 और 1 इसका डोमेन हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो हमें पता है कि जो साइन 180 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1 होती है, और साइन cos 180 की वैल्यू -1 होती है, और cos -180 की वैल्यू +1 होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये -1 देगा, यहाँ पाई पुट करेंगे तो ये इसका आंसर -1 देगा, -1 देगा। और यहाँ पर अगर हम 0 ले लें, यहाँ पर 90 ले लें हम लोग, यहाँ पर इस जगह 90 ले लें, तो इस 90 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ पर 90 ले लें, 90, तो इस जगह ये 0 हो जाएगा। और इसके बाद क्योंकि ये 0 है तो 180 पे -1 हो गया, 180 पे -1 हो गया, और 90 पे मतलब ये 0,90 पे 0 हो गया, और 180 पे इसने क्या दिया, 180 पे इसने -1 दिया, 180 पे -π पे इसने 1 दिए से ये इस तरीके से 1 पे आ जाएगा, -π पे ये 1 हो जाएगा, मतलब -1, -π हो जाएगा। तो अब बच्चों इसको अगर हम कंप्लीट करें तो ऐसा ग्राफ मिलता जाएगा, इस तरीके से इसका ग्राफ ऐसा मिलता जाएगा। तो इस हिसाब से ये इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। तो इसकी रेंज मिल गई हमें, रेंज का मतलब y, रेंज इसकी कास इनवर्स थीटा, कास थीटा इक्वल टू कास इनवर्स y, जिसका डोमेन क्या है, 0 से π है, और उसका रेंज क्या है, सॉरी डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, -1 से π है, तो रेंज क्या है, 0 से π है, 0 से π। मतलब जो रेंज मिले, जो y मिले, y किससे बिलोंग करना चाहिए, 0 से π में बिलोंग करना चाहिए। y वैसे इन सभी में बिलोंग कर सकता है, लेकिन हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से रिलेटेड पूछे जाएंगे। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स √3/2, ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मिलेगी वो 0 से π मिलेगी, 0 से π, वहां पर वो 1 1 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जब डोमेन -1 से 1 है तो ये 0 से π देगा, 0 से π देगा, ठीक है। इस तरीके से इसका ग्राफ ड्रा किया जा सकता है। अब
बच्चों इसका कुछ आपको फार्मूलेज याद रखने होंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर फंक्शन होगा, फंक्शन का डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं, ब्रांच है, ये रेंज है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये रेंज है। तो अगर साइन इनवर्स x है तो साइन इनवर्स का डोमेन आपको पता चला -1 से 1 होगा और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 होगा। इसी तरीके से cos इनवर्स x है, उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -1 से 1 होगा और उसका डोमेन -1 से 1 होगा, प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई हो जाएगा। इसी तरीके से tan इनवर्स x होगा, उसका आप ग्राफ स्टडी कर लेंगे, मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया। tan इनवर्स का जो ये रियल नंबर हो जाएगा और इसका जो ब्रांच होगा ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2 होगा। इसी तरीके से cosec इनवर्स x होगा, cosec इनवर्स x उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा उसके डोमेन में -1 और 1 छोड़ देंगे और उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा वो -π/2 से π/2 होगा। उसमें से 0 डिग्री को छोड़ देंगे, 0 डिग्री हटा देंगे, वो उसमें नहीं आता है। इसी तरीके से sec इनवर्स x होगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, वहां पर भी कासे की तरीके से -1 और 1 को छोड़ दिया जाएगा और ये 0 से पाई में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी, उसमें π/2 को छोड़ दिया जाएगा, π/2 को हटा दिया जाएगा। इसी तरीके से काट इनवर्स x होगा, इसका भी रियल नंबर डोमेन होगा और ओपन इंटरवल 0 से पाई इसका रेंज होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी। तो बच्चों इतनी चीजें तैयार करो, ग्राफ को समझो और आपको मेन चीज है ये इतने याद कर लेने हैं। बाकी मेरी गारंटी है कि आपको क्वेश्चन करने आ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम क्वेश्चन लेके आएंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं कि आपकी स्टडी इस समय स्कूल बंद है तो आप इस वीडियो से लाभ ले सकते हो। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हैव ए नाइस डे।